आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 19। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न एक, कुछ करने को। इसका प्रश्न एक, आर्य समाज संस्था ने भारतीय समाज में फैली रूढ़ियों एवं आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। वह भारत का नव जागरण काल था। आर्य समाज के अतिरिक्त ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे अनेक संस्थाओं ने भी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए। इन संस्थाओं के संस्थापकों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसका उत्तर है पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन रॉय थे। राजा राममोहन रॉय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता था। उनका जन्म बंगाल में 22 मई 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया। राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्ममैनिकल मैगजीन, संवाद, कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन भी किया। 27 सितंबर 1833 को इनका देहांत हो गया था। दूसरा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा तथा केशव चंद्र सेन थे। आत्माराम जी का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। वे एक चिकित्सक तथा समाज सुधारक थे। वे मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। उनकी मृत्यु 1898 में हुई थी। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में हुआ था। वे बंगाल के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु 8 जनवरी 1884 में हुई। तीसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका डॉक्टर एनी बेसेंट थीं। उनको जन्म 1 अक्टूबर 1847 में लंदन में हुआ था, लेकिन आगे चलकर वे भारत की नागरिक बन गई थीं। श्रीमती एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक महिला अधिकारों की समर्थक, लेखिका, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थीं। सन 1947 में वे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। सितंबर 1916 में उन्होंने होम रूल लीग यानी स्वराज संघ की स्थापना की थी। 20 सितंबर 1953 को उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ करने को का प्रश्न 2, वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाली किन्हीं 4 बाल पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है चंपक, नंदन, सुमन सौरभ और बाल भास्कर। ये वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के नाम हैं। प्रश्न 3, विद्यार्थियों को स्वयं करना है। विचार और कल्पना, इसमें दिए गए प्रश्न भी विद्यार्थियों को अध्यापकों की सहायता से स्वयं करना है। संस्मरण से, इसका प्रश्न 1, बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थीं? तो इसका उत्तर है आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी। ये पत्रिकाएं बचपन में लेखक के घर पर आती थीं। प्रश्न 2, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी? तो इसका उत्तर है बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी इसलिए पसंद थी
क्योंकि उसमें स्वामी जी ने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया था और अंत में अपने हत्यारे को भी क्षमा कर उसे सहारा दिया था। प्रश्न 3, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी दो पुस्तकें मिली थीं और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है, एक किताब पक्षियों की जानकारी से संबंधित और दूसरी किताब में पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं। इनसे लेखकों को पक्षियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरे समुद्र की जानकारी मिली। प्रश्न 4, पुस्तकों को पढ़ना एक अच्छी आदत है। बच्चों का मन कहानियों में खूब लगता है। दूसरी भाषाओं के उपन्यास और कहानियों के हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। नीचे लिखी पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम दिए हैं, साथ ही साथ उनके लेखक के नाम लिखे हैं। पहला है आनंद मठ, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा है अन्ना कैरेनिना, इसके लेखक हैं टॉलस्टॉय। अगला है पेरिस का कुबड़ा, इसके लेखक हैं विक्टर ह्यूगो। मदर, इस पुस्तक के लेखक हैं गोर्की। विचित्र वीर, इसके लेखक हैं सरवारिज। सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। सूरज का सातवां घोड़ा, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। देवदास, देवदास, इसके लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कपाल कुंडला, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये पुस्तक थी और उनके लेखकों के नाम लिखे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी? तो इसका उत्तर है, लेखक ने फिल्म देखने के पैसों से अपनी मनपसंद पुस्तक खरीद ली, इस कारण लेखक ने फिल्म नहीं देखी। प्रश्न 6, क्या आपने कोई फिल्म देखी है? कौन सी? उस फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं? तो आप इसको स्वयं लिख सकते हैं। जो भी आपको फिल्म पसंद है उसको आपको क्यों अच्छी लगी वो बताइए और उसमें क्या अच्छा नहीं लगा वो बताइए। तो इसे आप स्वयं करिए। अगला प्रश्न, भाषा की बात का प्रश्न 1। भाषा की बात का प्रश्न 1, वेदोदय तथा दुर्गेश शब्द क्रमशः वेद प्लस उदय तथा दुर्ग प्लस ईश की संधि से बने हैं। इसमें अ और उ औ तथा अ और ई ए हो गया है। इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें संधि विग्रह करना है। पहला है वीरोचित, तो इसका होगा वीर प्लस उचित। दूसरा है देवोचित, तो इसका होगा देव प्लस उचित। फिर है रमेश, रमा प्लस ईश। सुरेश, सुर प्लस ईश। प्रश्न 2, इस पाठ में लाइब्रेरी, ईस्ट इंडिया, थिएटर, पिक्चर आदि जैसे अंग्रेजी शब्द आए हैं। इन शब्दों के हिंदी शब्दों को लिखिए। तो इनका हमें हिंदी में अर्थ बताना है। अंग्रेजी शब्द है लाइब्रेरी, इसे हमें हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। थिएटर को रंगशाला, इंडिया को भारत और पिक्चर को चलचित्र। तो इन अंग्रेजी। प्रश्न 3, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनमें साधारण, संयुक्त तथा मिश्र तीनों प्रकार के वाक्य हैं। उन्हें पहचान कर वाक्यों के सामने लिखिए। तो यहाँ पर का दिया हुआ है, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है क्योंकि दो वाक्यों को और लगाकर जोड़ा गया है। ख, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। तो ये एक साधारण वाक्य है। ग,
जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से 1 रुपए 6 आने माँ के हाथ पर रख दिए। तो यहाँ पर भी और शब्द लगाकर दो वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। घ, उनका आशीर्वाद था या मेरी जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में मैं तो फर्स्ट आया। तो यहाँ पर कई वाक्यों को जोड़कर लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य होगा। अड़ा, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। तो ये एक साधारण वाक्य है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म में से किसका लोप है। तो इसका उत्तर है पिताजी ने, पिताजी यानी कर्ता, लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में मुझे पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, तुम वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबों भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, तुम माँ की चिंता मिटाओगे। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।